नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दरभंगा में हूं कमलेंद्र झा। 2017 में गुड्डू बाबा एक हाईकोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे थे दरभंगा के डीएमसीएच में अवैध अतिक्रमण वाले मामले में, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जो एक अतिक्रमित भूमि को 2 सप्ताह के अंदर खाली करके हाईकोर्ट को पूरा सूचित किया जाए शपथ पत्र के माध्यम से। लेकिन अब हम लोग 2023 में चल रहे हैं और वहां उस अतिक्रमण को खाली कराने के बजाय एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रशासन की मिलीभगत से उस अतिक्रमण को और बढ़ाया जा रहा है। रात के अंधेरे में वहां निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर विरोध होने के बाद डीएमसीएच के प्राचार्य ने एक लिखित आवेदन बेता ओपी को दिया है और मांग की है जो इस पूरे मामले पर तुरंत रोक लगाई जाए और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाया जाए। वैसे तो पूरे बिहार में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है, लेकिन यदि बात करें दरभंगा की तो दरभंगा में भी ये समस्या अब सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है। ऐसा ही एक मामला दरभंगा के प्रसिद्ध डीएमसीएच में सामने आया है। वैसे तो ये मामला काफ़ी पुराना है, 2017 का ही ये फैसला है कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था जो 2 सप्ताह के अंदर अतिक्रमित भूमि को समतल करके कोर्ट को सूचना दी जाए। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ किसी बात पर कोई भी एक्शन न लेना आम बात है। अब अभी ये मामला क्यों उठा, इसका भी एक कारण है। दरअसल डीएमसीएच के ओपीडी के पश्चिम दक्षिण स्थित भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी स्थल पर निर्माण कार्य किया जाने लगा, वो भी रात के समय में। इस बात की जानकारी कुछ लोगों ने डीएमसीएच के प्राचार्य को दिया, जिसके बाद डीएमसीएच के प्राचार्य ने इस मामले पर त्वरित संज्ञान लिया और एक आवेदन प्राचार्य द्वारा थाना प्रभारी बेता ओपी को भेजा गया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लहरियासराय के ओपीडी के पश्चिम दक्षिण स्थित भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने इस मामले में कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलसी डायरी नंबर 10/446/2019 शमीम अहमद खान बनाम राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 06684/2010 विकास चंद्र गुड्डू बाबा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य का ये मामला था। प्राचार्य ने इसमें कहा है कि जो डीएमसीएच के भूमि पर अवैध निर्माण कार्य असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, जबकि उक्त स्थल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC संख्या 6684/2010 विकास चंद्र गुड्डू बाबा बनाम बिहार सरकार में दिनांक 18/9/2017 को पारित न्यायाधीश के आलोक में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर 2 सप्ताह में माननीय उच्च न्यायालय पटना में प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश है। उक्त स्थल से संबंधित बात संख्या 54/2010 मुंतसर खान मोहम्मद मुंतसर अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में भी दिनांक 23/3/2017 को माननीय चतुर्थ अपर जिला जज दरभंगा द्वारा अपील खारिज किया जा चुका है। इस आवेदन में प्राचार्य डीएमसीएच ने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा है कि अनधिकृत निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र बंद करवाने की कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए, जिससे कि सरकारी भूमि पर अधिकृत अतिक्रमण नहीं हो सके। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के नेता अंकुर गुप्ता ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डीएमसीएच का जो मामला है अतिक्रमण का, वो सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर के लोगों को भी पता है कि बिहार की जो सरकार है वो डीएमसीएच की जो 73 एकड़ जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने में सबसे बड़ी विफल अपने आप को नाकाम सरकार साबित कर दी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि एम्स की जगह को लेके जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बयान दिया था, जिस पर काफ़ी रिवायती गाने चल रहे हैं, पूरे बिहार के लोग उनके प्रति आक्रोशित हैं।
कि वो कहते हैं कि एम्स जहाँ बनना था वहाँ छोड़ कहीं और बनाएंगे। वो कहते हैं कि डीएमसीएच के पास, डीएमसीएच के लिए जगह उनके पास नहीं है। भैया आपकी जो 73 एकड़ ज़मीन है उसको आप अतिक्रमण मुक्त क्यों कराते हैं? आप ही के डीएमसीएच के जस्ट बगल में ऑडिटोरियम है, उसके बगल में एक मस्जिद का विवाद चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। 2010 में उन लोगों ने केस दायर किया था उसी मस्जिद को लेकर, जिसे 2017 में खारिज करते हुए जिला प्रशासन को कोर्ट के द्वारा सख्त निर्देश आया था कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उस स्थान को, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाए। लेकिन 2017 से आज 2023 चल रहा है, 6 साल में बिहार की सरकार और जिला के प्रशासन उसे अतिक्रमण मुक्त कराने में असफल साबित हो रही है। इसी का फिर अभी कुछ दिन के पहले उस पर फिर निर्माण होना शुरू हो गया था, जिसके लिए बजरंग दल से लेके जितने भी लोगों ने हैं उसके लिए डीएमसी सुपरिटेंडेंट हो या प्रोफेसर क्या कहते हैं प्रिंसिपल सर हो, डीएमसी जो प्रिंसिपल सर है उनसे मिली गई। उन्होंने फिर हम लोग के दबाव पर उन्होंने फिर जिलाधिकारी को और एसएसपी को जो है वो कोर्ट का जो आदेश आया था अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उसको दिखाते हुए उन लोगों ने उनको पत्र जारी किया। इसके लिए शायद कल बैठक हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये आज में डीएमसीएच में जो विवाद हुआ था, जो अग्निकांड हुआ था, अगर डीएमसीएच का जो क्षेत्र है उसको अगर एक्वायर कर लीजिएगा तो उसको तो आप लोहे के तार से भी, सरकार मान लीजिए डीएमसीएच के पास पैसे नहीं हो या सरकार के पास पैसे नहीं है तो होता नहीं, जब भूमि हमारा अतिक्रमण होता है तो उसको हम लोहे के तार से भी बाउंड्री वॉल कर सकते हैं। इससे क्या है कि बाहर के लोग उसमें नहीं आ सकते। ये समझ लो कि जो भी दवा की दुकान पे घटना घटी वो दवा की दुकान उसकी सीमा के बाहर रहती, लेकिन आप इसमें करने में सफल रहे, जिसका पूरे बिहार को, दरभंगा को उसका भुगतना पड़ रहा है। अग्निकांड उसी को लेकर हो गया। आप जब उसको बता दिया गया है कि आप 73 एकड़ जमीन एक्वायर अपना कर लीजिए, उसी जमीन पर आपको मस्जिद बन रही है, उस जमीन को आप एक्वायर कीजिए। आपको डीएमसीएच के जो क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज है उसके सामने एक बजरंगबली का मंदिर बहुत पुराना हुआ करता था। जब रोड की बात वहाँ आई अतिक्रमण की तो वो मंदिर वहाँ से एम्प्लॉय समीकरण नहीं रहता, तो अगर वो उनकी अपनी निजी जमीन रहती तो कोर्ट उनको स्टे क्यों लगाता? कोर्ट उनको बनाने का दे देता कि नहीं आप बनाए निर्माण कीजिए, तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। डीएमसीएच उस पर दावा कर रहा है, डीएमसीएच के पास उसका सारा का सारा पेपर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप उसको बचाना चाह रहे हैं। आप मंदिर नहीं बचा रहे, आप मस्जिद बचाने के चक्कर में लगे हुए, तो इसका मतलब क्या हो गया? बिहार में भी बुलडोजर की आवश्यकता है थोड़ी है। जब हम लोग मंदिर हटाने में देरी नहीं करते, विवाद नहीं करते हैं, जब हमारे स्थल पे नहीं है, तो मस्जिद में क्यों इस तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है? क्यों रोका जा रहा है? 6 साल में दरभंगा की जो पदाधिकारी लोग, जिलाधिकारी हो गए, वरीय पुलिस अधीक्षक लोग हो गए, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, 6 साल में वो उस जगह को अतिक्रमण क्यों नहीं करवा पाया? क्या वो लोग विफल हो चुके हैं इस चीज़ को लेके? सिर्फ मंदिर पे उनका जोर चलेगा? ठीक है, उसी के दबे के देखिए गृह मंत्रालय रखे हुए हैं कौन? हमारे नीतीश बाबू जी। तो उनका फोन चलता होगा तो फिर यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी अधीन है, वो लोग चाहकर उस चीज़ को नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जब हाकिम है उनका क्या है, वो सब चीज़ दे सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कुर्सी दे सकते हैं, ना गृह विभाग का जो होता है वो किसी और को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाठी अपने पास ही रखेंगे, लाठी भी उन्हीं की होगी, भैंस भी उन्हीं का होगा। ये कौन सी बात है? दरअसल अंकुर गुप्ता का ये भी कहना है, जो जब विकास के नाम पर उसी डीएमसीएच के पश्चिमी भाग पर, मतलब सिविल सर्जन कार्यालय से ठीक पहले वाले टर्निंग पर जो एक दुर्गा मंदिर हुआ करता था, सड़क निर्माण के नाम पर उसको हटाया गया, तो वो हटाया जा सकता है। वैसा नाम क्या हुआ आपका? जगदीश कंजिया। जगदीश जी, यहाँ एक दुर्गा जी का मंदिर था सड़क के किनारे, सड़क निर्माण के कारण हटा दिया गया है। हटा दिया, तो फिर मतलब उसके बाद कोई प्रक्रिया? उसकी प्रक्रिया है, एसडीओ साहब बोले थे कि जगह चिन्हित करके दीजिए तो हम बनाएंगे। जगह चिन्हित किया गया मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। उस जगह पर कुछ लोग बसे हुए हैं अति पिछड़ा जाति के, जिसके कारण हटने के लिए तैयार नहीं है। जमीन डीएमसीएच की है जी, वो भी सरकारी ज़मीन है। एसडीओ साहब का कहना था कि ठीक है, दलबल के साथ आएंगे, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा तो आगे प्रक्रिया किया जाएगा, बनाया जाएगा। मतलब सड़क निर्माण में उस मंदिर को हटा दिया? जी जी। एक अन्य बिल्डिंग के निर्माण में एक और मंदिर डीएमसीएच परिसर में था, उसको हटाया गया। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कोई उलझन नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। तो फिर कोर्ट का आदेश जब इस पूरे मामले पर 2017 में ही आ गया था,
जो 2 सप्ताह के अंदर इस अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए समतल भूमि बनाते हुए इस मामले में एक शपथ पत्र कोर्ट में दिया जाए। आज 2017 से 2023 में हम लोग आ गए हैं, अभी तक प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि ऐसा नहीं है, जो हाई कोर्ट और विभिन्न कोर्ट के मसलों पर जिला प्रशासन बैठकें नहीं करती है। लगभग महीना में एक बार जिलाधिकारी द्वारा इस मसले पर बैठक की जाती है और कोर्ट के फैसले का पूरा पालन कराने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन क्या कारण है, क्या उलझन है जो आखिरकार दरभंगा के इस प्रतिष्ठित संस्थान में अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हुआ पड़ा है और कोर्ट के आदेश के बावजूद इस अतिक्रमण को खाली नहीं कराया जा रहा है? कुछ तो इसके पीछे कारण है, या तो राजनीतिक कारण हो सकता है या फिर कहीं कोई दबाव की राजनीति चल रही है। जिला प्रशासन दरभंगा को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के आदेश को लागू करवाना चाहिए। तो भी आप देख रहे थे दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में अवैध अतिक्रमण से जुड़ी ये खबर। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस पर त्वरित संज्ञान ले और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाए। आप देखते रहिए न्यूज़ दरभंगा। नमस्कार।